अपने साथ में क्या ले गए थे? हाँ, भोजन ले गए थे। और जब भोजन लेकर के वहाँ पर गए तो जानते हो क्या हुआ? कन्हैया जी बजाने लगे बंसी। और जब बंसी बजाने लगे तो पहले तो सारे ग्वाल बाल खेलते रहे। और क्या खेला? लेट्टू खेला और वो बंगी नचाया और बांसुरी सुना और थोड़ी देर तक खेलते रहे। फिर जानते हो फिर क्या हुआ? एक ग्वाला आया, बोला कन्हैया। तो कहा क्या है? तो कहा मुझे भूख लगी है, या तुम पी पी बंसी बजाओ दो, ये मुझको अच्छी नहीं लगती। तो कहा तुमको क्या अच्छी लगेगी? तो कहा चलो चलो कलेवा करें, खाते हैं। हाँ, और सारे ग्वाल बाल भैया जिसके जिसके घर में जो बना था सब एक ही जैसा तो घर में बनता नहीं है। किसी के यहाँ पर बेचारे के यहाँ चटनी रोटी, किसी के यहाँ सब्जी रोटी, किसी के यहाँ दाल भात, कड़ी भात, दूध भात, अचार, बेचारे हाँ दूध भात का दे दूध भात नहीं है। सब लेकर के गए थे और सब देखें खेल रहे थे भैया, खेल रहे थे और सब गए अपनी अपनी पुटकुरिया उतारी। मैया तुम हाउ ना है, तुम जान जी हो है। सुनो भैया, तो अब क्या हुआ? सब अपनी अपनी पुटकुरिया लेकर के आए। यू तो और दड़मुल्ला है। और जैसे भैया वो लेकर के आए, खोला, वहां पर खोल करके देखा तो कहा कन्हैया, कहा तुम हमारे यहाँ का खाओगे? तो कहा हाँ खाएंगे। तो कहा तुम मेरे यहाँ का? तो कहा ऐसा करो सबके यहाँ का आज खाएंगे, सबके यहाँ का खाएंगे। पर लाला हमारा मन कहता है हम तुम सबको आके में गड़बड्डी खावा जाए, मजा आएगा। तो कहा हाँ गड़बड्डा जाए रे। बच्चों की आनंद। तो कहा पागल गड़बड्डोगे कैसे? ये छोटी कटोरिया लाए, कैसे गड़बड्डोगे? तो एक वाला बोला लाला तुम्हें अकल नाय, सामने पत्तल लागे सब लोग तोड़ लाओ और इकी पतरी गांठो और पतरा बनाओ। हाँ, और जैसे भैया इतना कहा तो वो गया ग्वाला और दौड़ करके पत्तल लेकर के आया। पत्तों की एक बड़ी थाली क्षण भर में ही तैयार हुई। जीवने लगे सब साथ साथ, ऐसी अभेगी जेवनार हुई। प्यारे सारे ग्वाल बाल जो भी लेकर के गए थे अपने अपने घर से, माखन रोटी सब उसी पत्तल के ऊपर डाल दिया। पत्तल पर प्यारे भाई बहनों डाल दिया और डाल करके सारे ग्वाल बाल बैठ जाते। कान्हा जी बीच में बैठ गए और सारे ग्वाल बाल भी उसी में खाने लगे और कान्हा जी भी खाने लगे। पर किसी ग्वाले को ये नहीं लगता था भैया कि कान्हा जी का मुंह मेरी तरफ है। हाँ, ये लगता ही नहीं था। एकदम से एकदम ऐसे लग रहा था जैसे कान्हा जी मेरे पास में बैठे हों, खा रहे हो मेरे पास में बैठे हों। सभी ग्वालों को लग रहा था ऐसा। आज सारे ग्वाल बाल बहुत मगन खाए जा रहे। खाते जाएं बात करते जाएं। एक लाला बोला कन्हैया, कहाँ? कहा ये जो मनसुखा है ना ये बड़ा पेटू है। हाँ, ये बड़ा पेटू खूब खाता। तो कहा हाँ, ऐसे घर में ना मिल पाता ना तो ये चुराए के खा लेता इतना पेटू। तो कहा चोरी कैसे कर? पागल, ये चोरी करने का मौका कब मिलता इसको? तो कहा इसको मौका जब मिलता, गोपियां नहाने जब जाती तो ये घर में घुस जाता है, छीके पर रखी मटकी का सारा माखन खा जाता है। जब गोपियां नहाने चली जाती तो ये घर में घुस जाता और सारी मटकी माखन सब चट कर देता।
देखो पेट तोंदू मल हो गया। हाँ अब जैसे मनसुखा ने सुना, मनसुखा कहने लगा कन्हैया इसने हमको पेटू बताया, चोर बताया, हैं तूने चोर बताया मुझे? ये मत समझ संसार में सभी चोर हैं। और जैसे कहा कि सभी चोर हैं तो दामा कहने लगा ए मनसुखा ये क्या कह रहा है तू, सभी कौन चोर हैं? क्या राजा लोग चोर होते हैं? तो कहा हाँ। तो कहा काहे की चोरी करते? कहा राजनीति की। राजा लोग हमेशा राजनीति की चोरी करते हैं। ये नीति होती है, राजा लोग राजनीति की चोरी करते। तो कहा तो ये मोटे मोटे ये सेठ साहूकार, तो कहा ये भी चोर। तो कहा ये कैसे? ये कहा भाव की चोरी करेंगे। सेठ से पूछो सेठ जी आज गेहूं का भाव? तो कहे औने पौनम औने पौनम औने पौनम। पक्का भाव नहीं बताते। तो कहा हाँ, कहा हाँ। तो कहा ये महात्मा लोग, कहा ये भी चोर। तो कहा वो कैसे? कहा देखे वो झोरिया में यहाँ माला डाल के चोराए का फेर रहती, ये भी तो चोरी है। अरे यहाँ तक क्या बताएं लाला, एक कन्हैया संसार का परमात्मा भी चोर है जो छुपा छुपा है। काहे ना सबके सामने आ जाता और बोल देता कि मैं भगवान हूँ? चोर है वो। तो कन्हैया जी बोले सोचिन यार यह का कही डारे से है, हाँ यू गड़बड़ो ना कही दे। तो कन्हैया जी कह लगा हाँ हमारे मन सुखा चुहारे न चुहारे न चुहारे न। बड़ा आनंद आ रहा था वहाँ। और तब तक भैया क्या हुआ, ये सारी लीला ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने जैसे इस लीला को देखा प्यारे, हाय हाय चकरा गए। हम और आप कान्हा जी की लीला को देख करके अगर शंका हो जाती है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भैया। हाँ कभी कभी लोग कहने लग जाते कन्हैया जी 16,108 बिहाव करें तो का 2-4 नाई कह सकित का? कहा दें कि 2-4 का नाई कह सकित। याक बाबा तिर गए, जय भोले बाबा। राधे भैया बता रहे थे हम। हाँ जाओ क्या है? बताओ का बतैत रहे हैं? का कन्हैया क्या? 4 खोपड़ी वाले ब्रह्मा जी भैया चकरा गए। आपको बताएं एक गवाह एक लड़का गा बाबा तिर पहुंचा, कह लग बाबा 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 क्यों दिया खवाओ थे बाबा तिर। कह लग बाबा बाबा, कहीं हाँ। तो कहीं कन्हैया जी 16,108 बिहाव करी। तो कहीं तुमका कौन दिक्कत? तो कहीं हमका दिक्कत यह है वो 16,108 विवाह करें तो का हम 2-4 नाई कह सकी। बाबा कह लग तो 32,000 कैले। तो कहीं यूँ का है तो कहीं ऐसे कर 32,000 करे पर वो दे पत्थर पर आओ तनी उठाएला, वो दे का पर आओ उठाएला तनी। और कम से कम 50 किलो के 60 किलो के पत्थर पर आ रहा है, कहीं उठाएला। अब वह गवा ऐसे जमा है लगा उठावे पर उठाए नहीं पावे। जब ना उठाए पावा तो बाबा उठे, उठाए के पहुँचे जाए चिमिटा 2 पिठल पर मारे। 50 किलो के पत्थर ना उठाए पावते है और 16,108 बिहाव तो क्या दिखाएंगे। और भगवान कन्हैया उस 7 कोस के गोवर्धन जी, 7 कोस के गोवर्धन जी 7 राती 7 दिन केवल अपनी अंगुरी पर उठाए रहे। यू कहा यू तुमका नहीं देखा अपने घर में जाए जी माँ घरवाली तोरे या कोई और घर के जो सिलौटी पर मसाला पीसते हैं वह को उठा कर देखे उठाए पाई आओ पागल कहीं का। हे भैया डांटा उन संतों ने। तो ये मनुष्य की बात नहीं, ये तो टीका टुकड़ी करते रहते हैं भगवान पर। फिर 4 खोपड़ी वाले ब्रह्मा जी भी चकराए गए। ब्रह्मा जी ने सोचा अरे रे 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 ये इसको कोई भगवान कहते हैं,
नहीं नहीं, ये भगवान नहीं हो सकता, भगवान इतना गंदा नहीं, इतना गंदा नहीं। तो दूसरी खोपड़ी ने कहा क्यों? तो कहा इसलिए क्योंकि ये परमात्मा है तो इन बच्चों का फिर झूठा भोजन क्यों कर रहा है? जबकि ये 7-7 दिन अहीर के बच्चे स्नान नहीं करते और ना तो हाथ पांव धोए, ना तो ग्वाड़, ना हाथ ना पांव, मिट्टी में खेल रहे थे। और ये परमात्मा कैसा है जो बच्चों का भोजन कर रहा है? नहीं, ये नहीं हो सकता। या खोपड़ी खजवान काय लग यार, या तो पूतना कहीं हम हाथ डरी रहा है, पूतनों के हाथ डरी रहा है, या मारी रहा है यार। विचार अनेकों आते हैं। फिर कहा लगा हाँ मारिस हो कहूँ धोखे से मरी गए हो, मारिस ही कहाँ मरी हैं, परीक्षा जरूर लेंगे। ब्रह्मा जी वहाँ से आए के जतने बछड़ा चरत रहे भैया, उनका सबका उठाए लिहिन अपनी माया से और उनका सबका अचेत कह के उड़ाए के ले चले गए और ले जाए के गुफा में बंद कर दीन। कहाँ बंद कर दिया? हाँ, गुफा में बंद कर दिया। और जब गुफा में बंद कर दिया तब तक कन्हैया जी ने देखा बछड़े ना। कन्हैया जी बोले ए लाला, ए बछड़ा दिखात ना, बछड़ा दिखात ना, जाओ ए बछड़ा हाँक के लाओ। तो कन्हैया जी बोले देखो लाला, ए हम बछड़ा हाँकने जाएं और तले तुम जाओ सरपट्टी। हाँ, हम सब लोग खाए रहे और वो सब खा रहे थे ना भगवान कन्हैया ग्वाल बाल। कन्हैया जी बोले जब तक हम हाँकने जाएंगे तब तक तुम सरपट जाओगे। तो कहा हाँ खाए तो जाएंगे। कबहू 2 लड़कन के यहाँ बैठा रहे हो, छोट हो और 2 लड़कन के यहाँ या कई थरिया में यहाँ बैठा के देखो खवावे लागे हो, खाते रही हैं उनका छोड़ दो, दोनों के खाए दे या कई थरिया में 2 लड़कन छोट हो। पहले तो खाते रहे जब तन को रही जाई तो कहें ए यहाँ से मेरा यहाँ से तेरा। और अगर तनका उनका लैल ही से दूसर तो वह फिर पूरी कटोरिया पलटी जाई। कह ले जाओ न तुम पई हो ना हम पैबा। बच्चों की मौज। कहा जब तक हम जाएंगे लाला तब तक सब चट जाओगे। पर कहा लाला तभी जाना तो होएगा, जा। हे भैया कहा जाओ। तो कान्हा जी ने फिर क्या किया, एक इतना बड़ा गुल्ला उठाया, उसी में से गुल्ला उठाया मुँह में भर लिया, एक उठाइन हाथ हम भर लेन, सोचिन हिया से हुआ ले जइबा तले मुँह का चली। पर यार उधर से अबा तो स्टाक हाथ हम भर लीन, सोचिन उधर से अबा तो हाथ हम यहाँ तो स्टाक लगे है। आई बा जाओ खर्च हो जी फिर खाई लिया। और ले ली डंडी भागी परे भैया, बहुत दूर चले गए पर बछड़ा गायब। कन्हैया जी बेचारे बहुत ढूंढते रहे और जब वहाँ से लौट के आए तो जैसे पहुँचे सोचा कि हम ग्वालों को देख लें, ग्वालों को बुलवाए लें, तब साथ में ढूंढें। लौट के आए देखा ग्वाल लोग गायब, ग्वाल लोग गए। कन्हैया जी बेचारे वैसे मुंह बनाइन बैठ गए, बेचारे सोचे लगे हे भगवान बछड़ा नाई जई हैं तो चलो गैया नाई लगी हैं। भैया बछड़ा नाई मिले तो गैया नाई लगे हैं और पर जी के लड़का नाई गए। भाई कौनो लड़का के कह दो कि जाओ ये लड़कन के यहाँ लेके जाओ और तनी चरवाही कह लाओ जाए और ये लड़का हमारे यानी जाए साथ हम यहाँ और ये सब गायब हो जाए तो धुनकई हमारी पक्की है कि नहीं? हाँ गाँव वाले चोनिया। कन्हैया जी सोचिन आज तो हम पिट गए। मैया भी कहेंगी कि लाला ये गया था तू बड़ी शौक से क्या करके आया है, सभी दुखी होंगे। कन्हैया जी ने सोचा कि देखो ये किया किसने है। भैया जानते हो किसने किया था? ब्रह्मा जी ने चोरी की। और जब चोरी की तो भगवान ने कहा ब्रह्मा अब तुम्हारे ही तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि जो जैसा होता है वैसे ही जब आप उसे समझाएंगे तब समझ में आएगा। कौन मोट ताजा आदमी होए और दूबर पातर समझावे लग गए, मोटल्ला कहीं दूबर समझावे लग गए, ये ऐसे ना ऐसे करे हो तो कहीं जाओ ने मर भैया के तिड़बिंगी हो जी हो नान किया कि ननिहार की बात है।
और जब वैसा ही डबल मिल जाए तो कहीं समझ ले यार बराबर ही है वो समझ ले। हाँ, जो ज्ञानी होगा उसको ज्ञान से ही समझाओगे तो समझ में आएगा। और ब्रह्मा जी प्यारे सृष्टि करता है। हमारी और आपकी उत्पत्ति का अगर कोई कारण है तो है ब्रह्मा जी। हम सभी को उत्पन्न करने वाले वही है, ध्यान रखना, वही है उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी। नारायण जी पालन पोषण करते हैं, शंकर जी ले करके फरसा काट देते हैं, संहार करता है वो। इनका तीनों का यही काम है। तो अब देखिए क्या हुआ, भगवान नारायण ने ध्यान लगा करके कान्हा जी ने देखा, और ये ब्रह्मा जी जानते हो ये हमारा और आपका शरीर भैया 5 तत्वों से बना दिया। अगर ये 5 तत्व इस शरीर को ना मिले तो ये शरीर नहीं चल सकता। ये शरीर नहीं चलेगा। कौन? नंबर 1 हवा, जरूरत है संज्ञा रखती हुई हवा, हवा को भी इस शरीर की जरूरत है। हवा ना मिले तो तुम समझ लियो मरी गयो। आगी ना मिले तो भूखे न मरी गयो। ध्यान रखना, पानी ना मिले तो प्यासे न मरी गयो ये तो 3 जरूरी है, ध्यान रखना। ये तो 3 देवता हमारे शरीर की रक्षा कर रहे हैं, ये इनका साथ है। और फिर एक तत्व होता है आकाश का, और एक तत्व होता है पृथ्वी का। पृथ्वी से ही अन्न उत्पन्न होता है, उसको खाते हैं, और ये शरीर हमारा पृथ्वी में ही मिल जाता है, मिट्टी बन करके और धुआं बन करके ये उड़ जाता है आकाश में। ये शरीर धुआं बन के आकाश में उड़ जाता है। इसलिए आकाश का भी तत्व है और पृथ्वी का भी तत्व है, यही पृथ्वी में भी राख बन करके थोड़ा पृथ्वी में भी मिल जाता है। पर भगवान कन्हैया ने कहा, ब्रह्मा अपने मन ही मन में कहा कि ब्रह्मा तुझे 5 तत्वों की जरूरत पड़ती है, तब मानव का शरीर उत्पन्न करता है, सृष्टि की रचना करता है, पर मुझे इन 5 तत्वों की जरूरत नहीं। कान्हा जी उतने ही अपने ही स्वरूप के खटखट 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 ऐसे लग रहा था जैसे फोटो कॉपी का दिन हो। जैसे कंप्यूटर वाले फोटो कॉपी कह दे, देख फोटो ले जाओ, का 50 ना फोटो बनाए दे। वैसे ही कान्हा जी ने अपने ही रूप के कंप्यूटर जैसे खटखट 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 उतने ग्वाल उतने बछड़े बनाए दिए सेम बिल्कुल वैसे। ये नहीं लग रहा था कि ये ग्वाला नहीं है, ये नहीं लग रहा था कि वो गैया नहीं है। और फिर खुशी खुशी के साथ प्यारे चल पड़े वृंदावन की तरफ कि छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, ओ छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी 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 गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया गैया छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया कान्हा जी लेकर के भैया अपने घर पहुँचे। जौनी अम्मा लड़कवा के यहाँ रोज मरती रहें। ये बताओ तुम ऐसी की अम्मा है जो तुमका रोज ठोकती हैं? हम यहाँ वैसे है नहीं। कौनो कौनी मातारी ऐसी होती लड़का तनको अगर कोई दे तो उनका भी समझ लो रुई तक धुन की दी देखे न कोनो कोनो ऐसी होती है आदमी के रे गुस्सा लड़का ऊपर निकाल तुम मरे मर गयो तो लड़का आ गई रुई तक धुन के बैठी उद किया रोई ली जब खा कर। तो जो रोज माता मरती थी अपने बच्चे को, आज जैसे देखा उस बालक को तो प्रेम आने लगा। देखिए प्रभु की लीला।
हे भैया, बच्चों को गले से लगाती है वो मैया। बछड़े है जो दूध देना बंद कर दिया था, 2-4 दिन से नहीं पिलाया था, आज जैसे ही बछड़े को देखा दूध उतर आया, पिलाने लगी। गैया दूध पिलाने लगी। बलराम जी ने देखा, बोले कन्हैया ये आज ये लीला, ये तेरी आजे गैया चराने गया है, बड़ा प्रेम छलक रहा है सब में। हाँ, सब में प्रेम बड़ा छलक रहा है। कन्हैया जी बोले दादा जानते तो तुम सब हो, पर राज को राज रहने दो, थोड़ा रोल है, राज को राज रहने दीजिए। पूरा बताया जाता, 1 साल बीत गया भैया, 1 साल। ब्रह्मा जी ने ध्यान नहीं दिया। 1 साल बाद जब ध्यान दिया तब देखा उतने ग्वाल उतने ही बछड़े, यहाँ भी देखा वहाँ भी देखा। ब्रह्मा जी को समझ में आ गया कि यहाँ भी हैं, अगर वहाँ भी हैं तो इसका मतलब यही परमात्मा है। पर बेचारे बहुत लज्जित हो गए। लज्जित होकर के आए, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हे परमात्मा, आप अनंत स्वरूप हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। तो ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्मा तो मेरा हृदय होकर के फिर भी आप ऐसी गलती कर रहे हो। तो कहा महाराज ये आपकी एक लीला ऐसी थी तो हर कोई चकराई जाए, पर महाराज अब की खाई तो खाई, अब की अगर खाई तो राम दुहाई, महाराज अब कुछ गलती ना होगी, क्षमा मांगी। तो ये सुनो, झांकी देखना है तो अब इधर बैठो आराम से, जगह छोड़ो, जगह नहीं दिखेगा। आज की झांकी जानते हो कौन सी होगी? कंसवध। और का त्वरना का बताओ तो और। हाँ, आज आप लोगों को सिर्फ कंसवध की लीला दिखाई जाएगी, क्योंकि इसका कल समापन दिवस है। हवन भी होगा, भंडारा भी होगा और विवाह का भी कार्य संपन्न कराया जाएगा। यहाँ पर रुक्मणी जी का भी विवाह होगा, भगवान श्री कृष्ण के साथ में रुक्मणी जी का भी विवाह होगा कल दोपहर में। उसके बाद में हवन होगा और राम रतन का भी विवाह होगा। हाँ, कई भी विवाह होंगे यहाँ पर, बड़ा उत्सव मनाया जाएगा। तो आज कंसवध की प्यारे आप सभी लोग झांकी देखेंगे, शिव कंसवध। हम भोला से निवेदन करेंगे, भोले बाबा आप तुरंत तैयारी करना शुरू कर दो। जाने हेलो, हाँ, प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की। अब एक छोटी सी कथा और सुनो। है शांत रहो, बड़ी प्यारी कथा सुनाने जा रहे हैं, तुम्हारी कथा। हाँ, तुम्हारी लोगों की, इनकी नहीं। एक ग्वाला था, सुनो, एक ग्वाला था बड़ा दुबला पतला। ध्यान से सुनना सब लोग। एक दुबला पतला ग्वाला था, तो भगवान कन्हैया ने उसे बुलाया, बोले ए लाला यहाँ आओ, चलो। हाँ बैठ रहो, तुम जान जाओ हम नाटक कह रहे हैं। हाँ आ गए बस यहाँ, ठीक, बहुत बढ़िया। और जब वो आया तो कन्हैया जी बोले लाला तू इतना दुबला पतला है, तेरे घर में माखन ना है? ना है? कोई कहते ना है तो कोई कहती हाय जी के घर में ना ही कर दे बेचारा। आप एक झूठो नहीं, बालक झूठ नहीं बोलते, ये पक्का है। एक जने ऐसे आए, अब बोले का भैया हाओ, तले हुई घर में बैठ रहा है। लड़कों को बोले कहीं आइया, तो कहीं का कह दे जाए बप्पा घर माना। तो वो गवाह कहे लग चाचा बप्पा कहीं नहीं, बप्पा घर माना। झूठो नहीं बोला और कह दे कि बप्पा कहीं नहीं, बप्पा घर माना है। हाँ, धर्म पर राज झूठो नहीं बोला, बतायू थी। तो ये बच्चे झूठ नहीं बोलते। वो ग्वाला कहने लगा लाला मेरे घर में माखन ना होता। तो दूसरा बोला कन्हैया, बोले तेरे घर में? तो कहा मेरे घर में होता है, तो अम्मा नहीं है और बप्पा नहीं है। तो कहीं भैया हैं और भौजी हैं। तो कहीं भौजी हैं, तो कहा भौजी से मांग लिया करो। तो कहीं मांगते तो तनु को देती हैं, तनु को। तो कहीं खूब ज़्यादा देती तो हम खूब सरपटते।
अब बेचारी भौजी गरीब रहा तो वो दूध दही बेचती रहे तो अपन परिवार चलौती रहे और यूँ सोचे सरपट्टा का मिला तो कहा थोड़ा दे देती हैं। तो कन्हैया जी बोले लाला सुन सुन सुन, अभी तेरी भाभी गई तो नहीं है? तो कहा अभी नहीं गई हैं, अभी तो पानी भरने गई थी। तो कहा आई यहाँ से न जा, हाँ जाए के यहाँ और चोराए का सरफ पट्टी ले, चोराए का सरफ पट्टी ले। तो कहा ना भाऊजी मारेंगी। तो कहा अच्छा सुनो। अब कन्हैया जी सोचे कि कुछ नाटक करें। तो कहा तुमको एक मंत्र बताए दें। तो कहा कैसा मंत्र? तो कहा मंत्र बताए देते हैं, चोरी करते रहोगे पकड़े नहीं जाओगे। तो कहा हाँ ऐसा मंत्र? लाला तूने कब सीखा? तो कहा देखो जब हम तुम्हारे साथ में खेलते नहीं हैं तो बाबा के पास चले जाते मंत्र सीख लेते। तो कहा हाँ तब तो मंत्र होते हैं, तब तो बड़ा होगा। अरे कहा ना लाला छोटा मंत्र। तो कहा बताओ। तो कहा कफल्लम। कौन सा मंत्र? हाँ कफल्लम। तो कहा पकड़े ना जाएंगे? कहा ना। अब वो हुआ से भैया भागी पड़ा, कन्हैया जी की बात मानी और भागा। घर में पहुंचा। जब घर में पहुंचा तो जैसे घर में पहुंचा तो देखा मटकी रखी। आ गया उसको लालच, सोचा आज सरपट्टी बा और आज मंत्र जनते है ना। और गवा और जाके यहाँ खोल के धरी से मटकी और मटकी धर के और एक सरपट्टा लगाया और बोला कफल्लम कफल्लम। अब वो खाए जाए कफल्लम कर रहे और तले भौजी गई भैया आए। और जैसे ही भौजी आई तो वो देखे का वही पार किया वो कफल्लम करे जुटा। तो भौजी आई आओ ना देखें ताव दाढ़ चट्टा वही के मारे तो मिटकी में गवा। अब जब लड़ी गवा तो उसका कफल्लम गवा भीतरी और चट्टाई गवा। और जो चटाई गवा तो वह तेरी वो मिटकी छोड़ दी तो भागा बड़ी तेज बंगी तका। वो भागा गवा सोचे की के तिर जाई भैया तिर जाई बा। अब वो चिल्ला गवा गाय लगा भैया। तो भैया कहीं काया कहीं भाऊजी मारी नहीं रे। तो कहीं अच्छा भाऊजी मारी नहीं है चलना। अब वो भैया आए तना गए पहुंचे घर में कहीं चल क्या तब भौजी कहीं क्या है ऐसी तो होती है कहीं क्या है। तो कहीं भैया काहे मारे? तो कहीं चले जाओ आए हो भैया को काहे मारे? भैया तुम्हारा बड़ा नीक है, चोरी करी से है सब माखन देखो बर्बाद कर दी देख लो पता नहीं कहाँ से ने सीखे। और कफल्लम नौटंकी कर दे देखो सब नाश कर दी तुम का बेचे जाइबा। और जैसे कहीं तुम का बेचे जीवा तो आई गए गुस्सा भैया के रे। हाँ तो दो चट्टा मार के जा पागल कहीं का चोरी करता है चल भाग। और मिथुलवा तक भाग लिया। हाँ परी के चट्टा न यार पर तो अब वो भागा गया कन्हैया के पास। बोला कन्हैया। तो कहा क्या है? कहा तुम्हारे साथ ना खेलेंगे भैया पीटे भाऊजी पीटे। तो जैसे ही रोने लगा तो कन्हैया बोले रुको रुको तुम रोवो ना, तुम्हारे भैया को हम एक दिन पिटवाएंगे भौजी को पिटवाएंगे। तो कहा कन्हैया तू पिटी जा। हाँ तब है मजा आई। तो कहा ना लाला तुम चिंता ना करो। दूसरे को बुलाया कहा सुनो जाओ इसकी भाभी से कह दो परसों हम लूटने आएंगे अपनी टोली के साथ, दही पकड़ रहे हैं तब हम जानब। अब वो गवाह बोला भाभी कन्हैया ने कहा है परसों तुम्हारे घर हम चोरी करने आएंगे अगर पकड़ लो तो जाने हम। तो कहीं आवे देव पू पीट जाइए इन्होंने कह मुँह तो बड़ा कह दी। हाँ बड़े घर के हुई तो बने घर के हुई हैं टांगे भारी जब माताएं गरिया लगी तो तमाम गरिया करती है चाहे कोई हो। हाँ तो ये भैया आप जैसे अब कन्हैया जी इधर इन्होंने जब तीसरा दिन आया तो उधर गोपियों ने क्या किया सलाह सबई करीन और सलाह कह के मटकी दहीन टांग कहे लगी बहिनी। तो कहीं का कैसे पकड़ा जाए कैसे पकड़ा जाए। तो यार कहे लगे बहिनी
या के बात बताई तुमका, कहीं बताओ तो कहीं घरमा नहीं पकड़ पाई हो तुम, तो कहा छल से पकड़ पाओगी, घर में पकड़ नहीं पाओगी। कहा कैसे, तो कहा हाजी जी तुम नहीं जानते हो, या के दिन हमारे यहाँ आए गवा बच्ची, बतलाए लगी सब जनी, कह लगी हमारे यहाँ के दिन बच्ची आए गवा, घर में हमारे गुस्सा हम रसोईया में यार हम जान नहीं पाए, और घर में घुसा पूरा घर छाने से, और जब माखन नहीं मिला तो हमार छोटी सरी बेचारी बिटिया वा पहुड़ी, यू गवा जाए कि चोटिया बांधी पाटी मैया, पाटी में बांधी चोटिया जाए के बिटेव नीतिर कहे लगा हौआ, और जैसे हौआ करिस तो बिटिया हमारी भागी और जैसे भागी तो वह चोटिया बांधी रहे पाटी मैया, वह बदगिरी कहे लगा हाय अम्मा हौआ पकड़े, कहे हौआ पकड़े, तले हम देखें जी कन्हैया भागत जाए, तो हम कह लाली रो ना कन्हुआ बांधेगा कन्हुआ, ऐसे बहनी शरारत करता है वो। अब हम क्या करें, मेरी तो समझ में ना आता, तो दूसरी बोली तो क्या करें, तो कहा बहनी ऐसे करो खुला डाल दो घर, पूरा खुला डाल दो घर, बढ़िया टांग दो मटकी, और हम तुम सब जनी बैठी चले हाथा में यहाँ, और एक महीन धागा ले बांध घंटी वह तेरी बांध ली चले, घंटी लिया बांध, कन्हैया आई हैं टोली के साथ घर में घुसी हैं, मटकी उतारे करी हैं, धागा हाली घंटी बाजी, घर में सब घर में हो भाई कने जाए चारी वर्ष घास लो मुसवा तका बकरी लो और धुन की दिहा जी उनका, तो कहीं हाँ बहनी यूँ सही रही। इधर या गोपियों की चाल और उधर कन्हैया जी की चाल देखो, कन्हैया जी ने अपनी मंडली तैयार की, मनसुखा दंसुखा छदम्मी लाला शंकरसन मदन इत्यादि सब आ गए, तो बोले ए लाला कहाँ, कहा यार आज भूख बहुत लगी है और मेरा मन माखन खाने को होता है, तो कन्हैया जी कहे लगे चलो आज ललता भौजी खवाई चले चलो, तो कहा बिल्कुल, सारे ग्वाल बाल कान्हा जी पर बड़ा विश्वास करते थे। अब वो वहाँ से चले भैया, जैसे चले जाए के घर में घुसे सब पहुँचे, तो जैसे घुसे तो एक देखी से मनसुखवा बड़ा वाला मटका, मनसुखवा खाए में ज़्यादा रहे वो बड़कवा मटका देखी तो कहलक ये मेरा स्टैचू, ये मेरा स्टैचू कहा ये मेरा, इसमें हाथ मत लगाना, ये मेरा, वो मोटर आए सोच दे पूरा मटका सड़भट्टा तले कन्हैया जी दूसर दौरा कन्हैया रुके रुक जा, खाए ना रुक जा, भगवान आँखी बंद करें, कहीं माया कहीं हाँ कहीं उधर धागा बांधा ही मटकिन में यहाँ, तो कहीं महाराज या तुमका पकड़ा ही वधिक है, तो माया कहलक, भगवान बोले माया से कैसे, तो कहा महाराज जैसे तुम हाथ लगाई हो और सभी गोपी हाथा में यहाँ बैठी हैं, घंटी बांधे धागा हाली घंटी बाजी, तुम सबको पकड़े जी हो, तो भगवान कह लगा माया तो थोड़ी देर के लिए रोक लेती, धागा हिलने ना पाए, ग्वाल बाल बेचारे भूखे इनको खिलाना है, तो माया कहने लगी प्रभु तो आप पहले मत खाना, तो कन्हैया जी बोले हम ना खाएंगे, माया तुरंत पकड़ लेती है धागा, और जितने ग्वाल बाल भैया थे सब भाग पड़े जुट गए, और जुट करके भैया खाने लगे, मटकी को उतारना हो तो सीढ़ी बनाए लेते कि ग्वाला के ऊपर ग्वाला, ग्वाला के ऊपर, ग्वाला के ऊपर ग्वाला, ग्वाला के ऊपर, हो ग्वाला के ऊपर ग्वाला, ग्वाला के ऊपर ग्वाला, ऊपर खड़े हैं नंद लाला, नंद लाला, ग्वाला के ऊपर ग्वाला, ग्वाला के ऊपर, सारे ग्वाल बाल खाने लगे उतार उतार के, तब तक एक बोला लाला, कहा क्या, कहा तुम नहीं खाते, तुम नहीं खाए रहे, कन्हैया जी बोले कि हम नहीं खाते, हमारे घर में बहुत माखन है, कहा हाँ नहीं खाते, चोरी कर मामला है, हाँ खैया नहीं हमका दो पिटवा,
तुम कह दो हम कसम खाई थे हम खैबे नहीं करन, तुम बरी हो जाओ हमका पिटवाए दे। खाओ चाहे तनु को खाए का परी, चोरी का है मामला। हाँ चोरी का मामला खाए का परी, पिटाओ तो सबको पिटाओ अकेले का पिटी ना चोरी का मामला। तो एक वाला लाला क्या करें, तो कहा यह छोटकैया वाली मटकी उतार दे छोटकैया वाली कन्हैया बद का उतार दे। तो मनसुखवा गाय लगा हमारा मटका खाली रह जी, ऐसे करी ई का मट ये सिकहारे पर बैठार दी। तो कहें हाँ बैठार दे कन्हैया जी का उठाई से मनसुखवा खट देने सिकहारे पर दी बैठा रे कहला खाई ले मैं उतार लिया दिखा खाई ले। अब कन्हैया जी भैया जैसा ही गए हटैन वो ढक्कन तो देखी निकावा मोटी मोटी सहारी का नाम सुनते हुए तो लबरियाती हुई हो। सहारी दूध के पीछे का पूछेगा ए भैया। तो अब क्या हुआ, वो सहारी जैसे देखा तो कन्हैया जी ने क्या किया, एक सरपट्टा लगाया और जैसे सरपट्टा लगाया तो वह घंटी घन 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 बाजी। भगवान बोले माया, तो कैसे हाँ प्रभु कहीं घंटी का है बाजी। माया का अलग महाराज देखे नहीं, बाबा लोग भगत लोग पंडित लोग जब भोग लगाओ तो घंटी बजाओ दे, तो तुम भोग लगाए रहे हो तो हो सकता घंटी बाजन जाए महाराज। अब बताओ हंसी माया भाग गए कहीं नहीं कर रहे हो तुम घंटी बजाए दो गोपियाँ हमारा घंटा बजाओ मैं हैं। माया कौतकी हो आनंद लिया भाग गई, पर आई भैया गोपियाँ जैसे गोपियाँ आई और आय के घर में घुसी और घुसी। पहले उनकी माटी के दीवाल होते रहे माटी के, तो जैसे घुसी तो या को गोपी गई या के यहाँ पकड़ी सी और पीठ पर बात दादी मारी सी और जैसे मरी तो मार तलमलाएगा उचिक गवा भागा। दूसरे की पर तो दूसरे उचिक जाए भागी पर है, तीसरे की नंबर हाउ भागी गवा तले नंबर आएगा मुझसे खवा क्या। अब मचको का पेट उड़ाए बड़ा अब वो बेचारा भागे चला और कूदे चला तो जैसे बेचारा कूदे चला तो उसका पेट लड़ीगा देवाल में बद फिर गिरा और जब फिर गिरा तो गोपी दौड़ गए फिर मारी से मुक्का तो मार तलमलाए गवा कह लगा परिजन मार डरी तुमका भाग गवा वहाँ भागा और तले भैया का बा एक कह लगे बहनी 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 तो कहीं का कहीं वो कहाँ कहीं कौन कहीं कलुट्टा। भगवान कन्हैया को काला काला कहती थी सभी कहीं वो कलुट्टा कहाँ है बहनी। और कन्हैया जी हुई शिकार पर बैठ वाओ ढक्कन रखे अपने मुड़े पर ऐसे बैठ देखा जीते गुगुआ तका या गोपी देखी का अलग बहनी बहनी बहु दे बैठ बहु दे। अच्छा यूँ तो आएगा पानी लेके यहू दे बैठ तब वह गए ए भैया वह गए और जाए के कन्हैया जी का उतारे से और उतार के कनबुची वो लगाई सी वह गोपी लगाई कनक चलो चलो तोरी अम्मा कहत रहा है माँ लड़कवा चुरा ही नहीं है चलो जो तू का चटकनी हम आए दे चलो। तो दूसरे का अलग हाय बहिनी ई का रास्ते में यहाँ पकड़ के ना ले जाए हो नहीं यू छूटी जाई भागी जाई तो कहीं कैसे तो कहीं हाय जी तुम ना जानती रहो या के दिन हमारे यहाँ यू आएगा वह दूसरे बताओ लागे क्या लागी यू हमारे यहाँ आई भैया आवा बहिनी जैसे आवा तो हम ई का पकड़े ले जाती रहा है और जैसे पकड़े ले जाती रहा है बहनी और हुमा के माताएं ज़्यादा घूंघट में बेचारी ज़्यादा रहती हैं। कंस का बड़ा आतंक था इसीलिए माताएं घूंघट में ज़्यादा रहती थी। वहाँ बुढ़ापा में यहाँ जो नहीं होती रहे यूँ बेचारी घूंघट में यहाँ रहती रहे अत्ता यानी कंस का अत्याचार था माताएं बहनें घूंघट में रहती थी। अब वह बेचारी घूंघट में यहाँ थी और जाए रही और तले कन्हैया जी वह मेहरुआ के वह जो लेहे जात रहे बेचारी तो वह क्या लड़कवा ऊ रही बौरा और कन्हैया जी बौरव के लिए देखी तो वो इशारा करें तो वो कैसे का बात कन्हैया जी ऐसे करें लड्डू मिले अब वो बेचारा जाने इसके लिए दुख वही है वो कुद भागत आएगा वा अब आएगा संघे जाए रहा और सुनी वैसो नहीं पावत भाई बहिरा वो आदमी जो बौरा हो सुन नहीं पावत है तो वो गुद जाए रहा। कन्हैया जी बोले यू हाँ तू चोड़ दो फिर आए लागा दूसरा पकड़ लेती हूँ और जैसे कहीं दूसरा पकड़ ले तो वह कहीं ला दूसरा ला
अब कन्हैया जी खट दे बौरो को दिन पकड़ाए अब बौरऊ तो को कहा जाना है बौरऊ जाने कि यहाँ पकड़े ले जाते कन्हैया खवई हम कौ खवई बौरऊ टाप गिर लगे संगई भागी परे। अब कन्हैया जी सर देने इधर से भागे उधर से भागे अपने घर में खट दे पहले पहुँची गए वही पहुँच गए सर दे पहले वहाँ गए कहला ओ यशोदा अम्मा अच्छा ये ना आए आप कहीं यशोदा मैया तो कहीं हाँ कहीं आज तुम्हारे लड़का के यहाँ पकड़ के यहाँ लेके आई है ना अब बहुत ही शैतानी करते आज जखम बर्दाश्त से बाहर हो जाई संभार ले बर्जी ले अपने लड़का वा कहीं हाँ अब लागी हमारे बरबर आए हाँ और जैसे भैया कहा तो लेके डंडी निकली कहीं बैधी कहाँ है वहाँ लड़का कहीं जगह कहाँ पकड़ के लेके आई हन यशोदा मैया कहे लगी बैधो तनी घूंघट उठाओ देख हिलो यू आए लड़कवा की का तो हाय वाह घूंघट उठाई से देख से बौरऊ खड़े जाट मारे का मर गया राव तो बौरा का लड्डू वो बेचारा लड्डू के चक्कर में पिट गवा गोपी काहे लग बहनी वैसे गली से भाग जाई पकड़े नहीं भैया हो तो कहीं का ये हेत्री बांध दो का ये हेत्री बहनी बांध दो और घर के केवाड़ा बंद कर दो बाहर से ने और तब बुलाए कहीं लेके आओ चले खोलो तब है चलो चली ई का बांधो ये हेत्री कन्हैया जी का भैया वह गोपी दी से बांध और केवाड़ा दी से बाहर से ने बंद कर और बरबराती चली जा करके पहुंची और कहने लगी माँ कि वो यशोदा तेरो लाला मेरे घर में चुपके से बड़ी भोर आया कि माखन चोर आया ये बड़ी भोर आया कि माखन चोर आया हो ला 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 ओ यशोदा ये तेरो लाला ये मेरे घर में चुपके से बड़ी भोर आया कि माखन चोर आया बड़ी भोर आया कि माखन चोर आया मैया मैंने देखा घर द्वार खुला मैंने देखा घर द्वार खुला तो खटका भारी हो गया।